हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे कोल्हान यूनिवर्सिटी के बीएड सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस का। पेपर का कोड है 7A। 2025 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें आपका पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। अब ये सजेशन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। याद रखिएगा, इसमें जो पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, वो भी आपको जो है इसके हिसाब से जो है आपकी तैयारी करा दी जाती है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए क्वेश्चन को देखेंगे, पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर को, कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे, ये रहा आपका पेपर पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस का, या फिर आप इसे सिविक्स भी कह लें। 7A का ये क्वेश्चन पेपर है। 2025 में परीक्षा हुई थी, फुल मार्क्स था 40 का, 1.5 घंटे का वक्त मिला था, 1.5 आवर का। 40 में अगर आप 18 लाते हो तो आपका काम बन जाएगा। ग्रुप ए की बात करते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप के सवाल हैं। 10 सवालों का आपको जवाब देना है, एक एक नंबर आपको मिलेगा। अ पॉलिटिकल सिस्टम हैविंग मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट कैन बी डिस्क्राइब एज। देखो, इंडिया में 3 टियर गवर्नमेंट है। सबसे पहले तो आपको जो यूनियन गवर्नमेंट बोलो आप उसे, यूनियन गवर्नमेंट आपको दिखने को मिलेगा। दूसरा गवर्नमेंट जो है आपको मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा एक लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है, जो कि आप जो है मुखिया का चुनाव हो, सरपंच का चुनाव हो, वार्ड परिषद हो, ये सब का चुनाव आपको देखने को मिलता है। तो इंडिया में 3 टियर गवर्नमेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, सबसे अधिक पावरफुल यूनियन गवर्नमेंट है। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से अधिक स्तर की सरकार हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे देखिए फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है, यानी कि संघवाद कहा जाता है। अगला सवाल, व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या होता है? तो देखिए, स्टेशन हाउस ऑफिसर इसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। झारखंड में दरोगा के नाम से आप इसे जानते हो, ठीक है। एसपी तो पूरे जिले का मालिक हो गया, या फिर आप उसे कह लो जिले को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी एसपी के ऊपर होती है, पुलिस सुपरिटेंडेंट की होती है। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेशन राइट इज वायलेटेड ड्यू टू द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन इंडिया। भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। यानी कि आंसर आपका जो है 1 करेक्ट हो जाता है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, राष्ट्रपति को कहा जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग प्लेड अ डिसाइसिव रोल इन इंटीग्रेटिंग द प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई? तो सरदार पटेल इसका सही जवाब होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला सवाल, हु क्वाइंड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब इंडिया। भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा किसने गढ़ा था, या किस व्यक्ति के द्वारा यह बात कही गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। ऑप्शन नंबर 1, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, और लगभग इन्होंने जो है 16 साल तक जो है एज अ PM कंट्री को सर्व किया। अगला सवाल, द स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन डेमोक्रेसी एंड मोनार्की इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ विच ऑब्जेक्टिव। छात्र लोकतंत्र और राजतंत्र के बीच के अंतर करने में सक्षम होगा, यह किस उद्देश्य का उदाहरण है? नॉलेज का, सिंथेसिस का, एनालिसिस का, या एप्लीकेशन का? तो देखिए, बच्चा विश्लेषण करेगा और राजतंत्र और लोकतंत्र के जो फीचर्स हैं उसको कंपेयर करेगा, और फिर फाइनली समझ पाएगा कि लोकतंत्र क्या होता है और राजतंत्र क्या होता है। सवाल नंबर H, द मेन गोल ऑफ अ डिस्कशन मेथड इन टीचिंग इज टू। आप जो है चर्चा करते हो किसी के बारे में, तो शिक्षण में चर्चा विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? निष्क्रिय होकर सुनना बिल्कुल नहीं, यहाँ पर आप पार्टिसिपेट करते हो डिस्कशन में, तो आपका पार्टिसिपेशन होता है। रटने वाली कोई बात यहाँ पर आती ही नहीं है, नोट्स बनाने वाली बात नहीं होती है, कॉपी करने की बात नहीं होती है। यहाँ पर आप जो है अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हो, अपने विचार को एक दूसरे के साथ बांटते हो। सवाल नंबर I, ऑडियो विजुअल TLM इन पॉलिटिकल साइंस मेनली हेल्प टू। राजनीतिक विज्ञान में श्रव्य दृश्य TLM का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ये सवाल पूछा गया है। तो देखिए, आप इसमें रुचि और आपका जो क्लैरिटी है वो आप बढ़ाना चाहते हो, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
अगला सवाल, माइक्रो टीचिंग इज यूज्ड फॉर, सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है भाई? तो आप जो है स्किल को बढ़ाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? स्किल को बढ़ाना चाहते हो, टू डेवलप स्किल। और यहाँ पे देखिए फॉर इफेक्टिव टीचिंग, हाँ ये भी ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 होगा। यानी कि आप इसे 1 फॉर इफेक्टिव टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण का, हाँ ठीक है। आंसर आप 4 लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अब बात करेंगे ग्रुप बी की। शॉर्ट टाइप के सवाल हैं, 5 दूनी 10 नंबर आपको मिलेगा। सवाल क्या है पहला, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड पॉलिटिकल साइंस टीचर, यानी कि एक अच्छे राजनीति विज्ञान शिक्षक के गुण क्या होने चाहिए। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टीचिंग पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान पढ़ाने के क्या उद्देश्य हैं। सवाल नंबर 4, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि का उपयोग करने के क्या लाभ हैं। पांचवा सवाल, डिस्कस ब्रीफली द बायोग्राफिकल अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान में जीवन चरित्र प्रणाली का विस्तार चर्चा करके बताएं। ग्रुप सी की बात करेंगे, 2 सवालों का जवाब देना है, 10 दूनी 20 नंबर आपको यहां से मिलेगा। डिस्कस एनसीएफ 2005 इन कॉन्टेक्स्ट टू सोशल स्टडीज, सामाजिक विज्ञान अध्ययन के संदर्भ में एनसीएफ 2005 के बारे में चर्चा करें। सवाल नंबर 7, एक लेसन प्लान आपको पॉलिटिकल साइंस में बनाने के लिए कहा गया है, क्लास 10th के किसी भी टॉपिक से 40 मिनट के लिए। कक्षा 10 के राजनीतिक विज्ञान के किसी प्रकरण पर 40 मिनट की एक पाठ योजना तैयार करें। 8वां सवाल, डिस्कस द इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूज ऑफ अ टीचिंग पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट, राजनीतिक विज्ञान शिक्षण के महत्व और मूल्यों की आलोचना करें, सीधी सीधी बात है, इसकी आलोचना करें। सवाल नंबर 9, एक्सप्लेन टीचिंग मेथड, डिस्कस एनी 2 टीचिंग मेथड विच कैन बी यूज टू टीच सिविक्स, शिक्षण विधियों की व्याख्या करें, नागरिक शास्त्र पढ़ाने के लिए उपयोग में की जाने वाली किन्हीं 2 शिक्षण विधियों के ऊपर चर्चा करें। तो ये था आपका पेडागोजी का पेपर, पॉलिटिकल साइंस या फिर आप इसे सिविक्स कहो। पिछले 5 साल के कोल्हान के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।